हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे यूजीसी के बारे में, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे और कुछ डेवलप्ड और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड भी जानकारी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है और क्या इन सब में ऐसा भी कुछ लागू हुआ है क्या। डेवलप्ड नेशंस ने भी ऐसा कुछ लागू किया है, पर इससे पहले दो तथ्य। यूं तो हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर है, पर हमें लग रहा है कि हम वापस से आज 300 साल पहले की ओर चले जा रहे हैं। पहले तो ये जातिगत जनगणना, ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस अंग्रेजों ने शुरू किया था, पता नहीं क्यों सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी। दूसरा ये यूजीसी बिल, ठीक है, जो होना तो नहीं चाहिए था, पर पता नहीं क्यों लागू कर दिया गया इसे, ठीक है। कास्ट बेस्ड हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के साथ गलत हुआ हो, पर इसे लागू करना कुछ सही तो एक सही डिसीजन नहीं था, पूरी तरीके से तो सही नहीं है। हमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन उसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रमोट करने पे, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हो, कहीं ना कहीं आप वो नेगेटिव बात भी करो या पॉजिटिव बात भी करो, वो चीज़ का प्रचार प्रसार तो होता है। दूसरी दूसरी बात करें तो अभी यूपीएससी से रिगार्डिंग आपने सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, ठीक है। तो खैर हम लोग देखेंगे इसके बारे में, यूजीसी बिल 2000 के बारे में, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे एक इन्फोर्सेबल सोशल जस्टिस को देखा जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। आगे आता है, तो यूजीसी बिल की बात करें तो ये, ठीक है, उसी का नाम पूरा HECI बिल है, HECI बिल, ठीक है। क्लियर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल को ही HECI बिल भी कहा जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर, इसमें पहले क्या था, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी बनाने की बात की गई है इसमें, और इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडी बनाने की बात की गई है। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको सोशल गाइडेंस दिया जाएगा, उनके एकेडमिक और फाइनेंशियल, ठीक है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग में उनको हेल्प किया जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, कई जगहों पर ऐसे किस्से भी सुनने को आते हैं कि, ठीक है, कि कुछ पिछड़े वर्गों के साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वहाँ के प्रोफेसर्स ने की हो या स्टूडेंट्स ने की हो, उसी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें जो इंस्टीट्यूशनल लोगों का जो गुस्सा है वो इस बात से है कि इसमें जो रहेंगे उसमें जनरल कैटेगरी के लोग इस कमीशन में नहीं रहेंगे। तो लोगों को लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग कमीशन में अगर लोग नहीं रहेंगे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसको चेयर करेंगे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC वुमेन और PWBD यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के लोग रहेंगे, ठीक है, उनके तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, जनरल की तरफ से कोई रहेगा ही नहीं। एब्सर्ड बॉडी लग रहा है एब्सोल्युटली इनके फेवर में है, देखो ऐसा है नहीं, उनके साथ गलत पहले हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हर जगह हुआ है ये भी सही नहीं है। इसके लिए अगर यूनिवर्सिटी कमीशन बन जाता तो शायद उसमें काम हो सकता था, ठीक है। 24 घंटा यूनिवर्सिटीज़ को टाइम दिया गया है, 24 घंटा के अंदर अंदर काम किया जाएगा, 15 दिन में फुल रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा, ठीक है। जीरो टॉलरेंस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यही एक खतरनाक वर्ड है जिसके खिलाफ ज़्यादातर जनरल्स का जो हो रहा है विरोध हो रहा है। मतलब कि कोई भी जनरल्स के अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो वहाँ पे एकदम जीरो टॉलरेंस की बात कर दी गई है, ठीक है, कि कुछ भी नहीं होगा, देख मतलब सुनवाई ही नहीं होगी, एकदम खतरनाक। अब यहाँ पे कुछ पेनल्टीज़ भी डाली गई है, किसके रिगार्डिंग ये पेनल्टीज़ है, तो टर्मिनेशन के रिगार्डिंग, कि यूजीसी जो हैं वो इमीडिएट टर्मिनेट कर सकते हैं इस कॉलेजेस को, ठीक है, उनके ग्रांट्स को, क्लियर, उनके स्कीम्स को, क्लियर है। डिग्री ग्रांटिंग पावर जो है इंस्टीट्यूशंस की, उसको भी हॉल्ट पे ला दिया जाएगा, मतलब उसको भी रोक दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे उनके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ भी क्या हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, अगर उन्होंने टाइम पर 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर वहाँ पे कार्यवाही नहीं की तो डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियल लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी, ठीक है। तो देखो कभी कभी क्या होता है, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाए ना किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो वो इंस्टीट्यूशन कभी कभी सही मायने में फैसला भी नहीं कर पाता, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो सही फैसला या गलत फैसला वो भी नहीं ले पाते। वो लोग केस को दबाने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है, हटाओ, जितना जल्दी केस दब जाए उतना अच्छा, ठीक है, केस को दबा दिया जाने में ही फ़ायदा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कुछ डेवलप्ड और कुछ डेवलपिंग एजुकेशनल सिस्टम्स के साथ जो इंडिया में आज है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेट्स सी, अगर हम लोग यूएसए के मॉडल को देखते हैं, ठीक है, तो यूएसए का मॉडल जो है वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को फॉलो करता है। जबकि हमें पता है कि हमारा जो FR है वो कम्प्लीटली यूएसए से लिया गया है, यूएसए के सिविल राइट एक्ट से लिया गया है, पर स्टिल यूएसए ने इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टाइप का कोई भी कानून नहीं बनाया। उसका टाइटल 9 जो है सिविल राइट्स एक्ट का, और फेडरल उसका जो फ्री फेडरल एड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब सिंपल जो सिविल राइट्स है उसी के तहत इसको देखा जाता है यूएसए में। हाईली डेवलप्ड नेशंस है, पर वो पढ़ाई के मामले में इतना दखलंदाजी नहीं करता। यूके भी एक डेवलप्ड नेशंस में आता है। यहाँ पर ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स बना दिया गया है, पहले ये कॉलेजेस में हुआ करता था, ठीक है, ये यहाँ के भी कॉलेजेस में पहले अवेलेबल था। ये वैल्यू फॉर मनी देखता है, ना कि यहाँ पे देखता है रिजर्वेशन या कोटा को नहीं देखता। अगर कोई भी स्टूडेंट उनके खर्च किए गए पैसे को वैल्यू दे रहा है,
ठीक है, अगर उससे उनको आउटकम मिल रहा है तो ये लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन होगा भी अगर, लेकिन मेनली यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी है, ट्रांसपेरेंसी, आउटकम बेस्ड एक्सेस एग्रीमेंट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट मोर, ठीक है, मेनली फोकस रहता है वैल्यू फॉर मनी पे। ठीक है, सिमिलरली अगर चाइना मॉडल पे ध्यान दें तो चाइना मॉडल तो स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इसका भी जो ये चाइना में पता है डेवलपिंग नेशंस में आता है अभी, हालांकि काफ़ी डेवलप हो चुका है बट स्टिल इट कम्स अंडर द डेवलपिंग नेशन ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये भी, ये बहुत स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज्ड और स्टेट कंट्रोल में है, लेकिन इसका भी जो प्राइमरी फोकस होता है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है। कहने का सेंस है कि जिस चीज़ों पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहाँ से इसको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। यहाँ पर भी रिजर्वेशन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमारे केस में है। आखिर ये मुद्दा जो है ये SC ST वाला या फिर OBC के लेकर के, ठीक है, जिनको सप्रेस किया जा रहा है या फिर जो भी बोला जा रहा है, तो ये अल्टीमेटली है तो इसी को लेकर के ना, रिजर्वेशन के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हाईली फोकस्ड होता है आपका इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, और ग्लोबल रिसर्च रैंकिंग पे कि ग्लोबली इसका रैंकिंग जो है वो कंटिन्यूसली कितना ग्रो कर पा रहा है। तो देखो रिजर्वेशन से कहीं ना कहीं पिछड़ापन तो आता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे चाइना इस चीज़ पे फोकस नहीं करता। ब्राज़ील जो है वो कोटा लॉ पे चलता है, ये कोटा को फॉलो करता है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे फोकस करता है। 50% पब्लिक स्कूल्स जो होते हैं वो जनरली रिजर्व होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी लीगलिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भी अगर कोटा के तहत आ भी रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है। 50% बस डेटा पे ना जाए। ठीक है, क्लियर। ये हाई स्कूल्स में होता है, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो ये लोग फोकस करते हैं रिसर्च क्वालिटी पे। ठीक है, यहाँ पे इनका फोकस जो हो जाता है वो कम्प्लीटली रिसर्च क्वालिटी पे हो जाता है, ना कि रिजर्वेशन पे। ये कोटा वाला हिसाब इनका बस पब्लिक स्कूल तक ही रहता है। ठीक है, ये ग्लोबल पेनल्टी और मैट्रिक्स के हिसाब से कुछ बनाया गया है। इंडिया में तो रिकॉग्निशन ही ग्रांट रोक दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या इनके ग्रांट्स को खत्म कर दिया जाएगा, ग्रांट्स ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नए UGC वाले लॉ के अकॉर्डिंग माने तो। इसमें फेडरल एड है, फेडरल एड विड्रॉल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अगर बात करें USA की तो। हाँ, लिटिगेशन रिस्क हाई रहता है इसमें। ठीक है, एक्सट्रीम पर्सनल लाइबिलिटी की बात की गई है, मतलब स्टूडेंट का करियर खत्म किया जा सकता है। UK में क्योंकि मैंने कहा उसमें वैल्यू फॉर मनी था, तो ये लोग मॉनिटरी फाइन्स लगा सकते हैं, मॉनिटरी फाइन्स लगाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क रहता है जो मॉडरेट रहता है। ठीक है, चाइना एजुकेशन लॉ पे फोकस करता है और लीडरशिप रिमूवल पे। अगर वहाँ पे गलती हुई तो वहाँ से उसका लीडरशिप छीन लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट लेड होता है। चाइना में बोलता तो है कि, ऐसे भी पता है कि चाइना कहने को कॉन्स्टिट्यूशन है या डेमोक्रेसी फॉलो करता है, बट वो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली डिक्टेटरशिप फॉलो कर रहा होता है। तो वहाँ पर ये प्रावधान है। अब अगर कंपैरिजन करें सोशल इक्विटी की, 60% सोशल इक्विटी कॉम्प्लायंस है। रिसर्च आउटपुट इसमें बहुत घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज भी जनरल कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं इसमें, तो यहाँ पे नुकसान कहीं ना कहीं देश को होगा। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी से छीन जाती है, 20% ही बचती है। ठीक है, 20%, अगर इंस्टीट्यूशन से आप उसकी ऑटोनॉमी छीन लें तो मुझे ये अंग्रेजों का कानून याद आ रहा है। अंग्रेजों ने जो यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया था, कहीं ना कहीं ये उसी टाइप का लग रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की आप ऑटोनॉमी पावर छीन ले रहे हो। ठीक है, इंडिया की अगर बात करें पुराने टाइम से अभी के टाइम पे, तो पुराना अगर इंडिया की बात करें, इस नए UGC बिल के तहत देखने को मिल रहा है कि इंडिया अपना अप्रोच थोड़ा चेंज कर रहा है। बट ये थ्योरी पे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है अगर UGC बिल को प्रॉपरली लागू कर दिया जाता है तो। इंडिया पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता था, अब आउटकम्स पे फोकस कर रहा है, बट इट डजेंट सीम सो इफ़ यू रियली पास द UGC बिल। ठीक है, इंडिया फोकस करने की कोशिश कर रहा है UK के अप्रोच को। ठीक है, गोल ओरिएंटेड, लेकिन UK तो वैल्यू फॉर मनी को देखता है, और यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी की तो बात नहीं हो रही अगर आप सिर्फ रिजर्वेशन कोटा को देख रहे हो तो। ठीक है, तो कहने को तो हम लोग क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव में बढ़ रहे हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है अगर हम लोग इसी चीज़ को लगातार बढ़ावा देते रहे तो। बाकी आपके क्या विचार हैं, डू कमेंट, बताइए लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू।